हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज हम सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है जीपीसीआर, जिसकी फुल फॉर्म है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो जो हमारी सेल है उसके अंदर कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं। कभी कोई जीन एक्सप्रेस करता है, कभी कोई जीन एक्सप्रेस करता है, और उसी अकॉर्डिंग हमारी सेल के अंदर चेंज आते हैं और उसी अकॉर्डिंग एनिमल या प्लांट की बॉडी में चेंज आते हैं। तो जो ये जीपीसीआर रिसेप्टर है या जो जीपीसीआर है ये हर जगह मिलता है, यानी कि प्लांट्स में भी मिलता है, एनिमल्स में भी मिलता है। तो ये जो जीपीसीआर हमारा रिसेप्टर है ये बेसिकली सिग्नलिंग में हेल्पफुल होता है। होता क्या है कि हमारी सेल है उसे किसी तरह का रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोई भी जीन को सिंथेसाइज करवाना है, उससे प्रोटीन बनवानी है या उससे आरएनए से थ्रू प्रोटीन बनवानी है। तो क्या आएगा कि कोई भी हार्मोन या कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आएगा। एक रिसेप्टर होता है जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जो कि है यही हमारा जीपीसीआर। इस पे वो बाइंड करेगा और फिर इनसाइड द सेल कुछ चेंजेस होंगे जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि भाई डायरेक्ट ही आ जाता सेल के अंदर, तो वो डायरेक्ट सेल के अंदर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है हाइड्रोफोबिक, और अगर वो जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफिलिक है तो बेसिकली उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। जब मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाएगा तो उसको कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म चाहिए। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर व्हाट? टू क्रिएट इट रिस्पॉन्स, इट्स इम्पैक्ट इनसाइड द सेल। वो चाहता है कि भाई मेरी वजह से, मेरे आने की वजह से कुछ इम्पैक्ट आए या कोई चेंजेस आए। वो वही चीज़ का सिग्नल लेके आया है चेंजेस के लिए। पर उसके साथ, बेचारे के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अंदर नहीं जा पा रहा है सेल के, क्योंकि वो है हाइड्रोफिलिक। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो है हाइड्रोफोबिक। तो इसके लिए नेचर ने एक बहुत अच्छी ट्रिक निकाली कि भाई कोई एक मॉलिक्यूल आएगा, वो सेल पे बाइंड करेगा और अंदर चेंजेस अपने आप हो जाएंगे। फर्दर कैस्केड्स होंगी, बहुत सारी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं इसमें, बहुत सारी क्या कहते हैं कम्युनिकेशन सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है। इस तरह से ये सेल में चेंजेस लेके आता है। तो अब ये क्या है कि मतलब रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारी मेम्ब्रेन पर, आउटसाइड सिग्नल आया, रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इनसाइड हमारी सेल में कुछ चेंजेस होंगे, जिसका एक एग्जांपल है जीपीसीआर। अब ये जो जीपीसीआर है ये है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि जी प्रोटीन कपल, यानी कि कोई एक जी प्रोटीन है जिसके साथ जुड़ा हुआ ये रिसेप्टर है। तो अब ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर है ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल रिसेप्टर है, जिसे ऐसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 बार मेम्ब्रेन को हमारी को क्रॉस करता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसने 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है। जो इसका एन टर्मिनल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड होता है और जो सी टर्मिनल है वो इंट्रा सेलुलर साइड होता है। यानी कि इनसाइड द सेल क्या होगा? सी टर्मिनल, और आउटसाइड द सेल क्या होगा? एन टर्मिनल होगा। अब इसी एक रिसेप्टर के साथ एक प्रोटीन लगी है जो कि है जी प्रोटीन। अब इस जी प्रोटीन के भी 3 कंपोनेंट है यहाँ पे, जो कि है अल्फा, बीटा और गामा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो जी प्रोटीन है ये सिंगल जी प्रोटीन नहीं है, ये 3 सब यूनिट से मिलकर बनी है। एक यूनिट इसकी अल्फा है, दूसरी इसकी बीटा है और तीसरी इसकी गामा है। जब ये तीनों आपस में एसोसिएटेड रहती है, यानी कि तीनों जब ये यूनिट पास पास होंगी, जुड़ी हुई होंगी, तब ये जी प्रोटीन हमारी इनएक्टिव रहती है। यानी कि अब तक हमें क्या समझ में आया कि जब भी कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस या सिग्नल आएगा तो वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, उसके लिए हमारी मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हम जिस रिसेप्टर को पढ़ रहे हैं वो है जीपीसीआर। अब जो लाइगेंड है वो आएगा, बाइंड करेगा और फिर रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि आउटसाइड सिग्नल बाइंड करेगा और इनसाइड द सेल चेंजेस होंगे। अब चेंजेस किस वजह से होंगे? ये जो इसके साथ एसोसिएटेड जी प्रोटीन है इसकी वजह से चेंजेस आएंगे। तो अब वो होगा कैसे, हम आगे देखते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जीपीसीआर रिसेप्टर है, इसके एन टर्मिनल साइड पर लिगैंड बाइंडिंग डोमेन है और सी टर्मिनल साइड पे जी प्रोटीन बाइंडेड है। ये जो जी प्रोटीन है इसकी 3 सब यूनिट थी, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा सब यूनिट है उससे जीडीपी जब बाउंड रहता है तब ये पूरा प्रोटीन ट्राइमेरिक फॉर्म में होता है और इनएक्टिव होता है। जब इस अल्फा सब यूनिट से जीडीपी की जगह जीटीपी बाउंड हो जाता है तो ये प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। अब ये जीटीपी कैसे बाउंड होगा? खुद से तो आ नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिसे हम जीईएफ भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो ये जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है ये क्या करता है? ये जीडीपी को हटा देता है और जीटीपी को लगा देता है, जिसकी वजह से जो इसकी तीनों सब यूनिट है उसमें से 2 सब यूनिट बीटा और गामा सब यूनिट इससे अलग हो जाती हैं।
अल्फ़ा सब यूनिट अलग रहती है। ये अल्फ़ा सब यूनिट फर्दर सिग्नलिंग को प्रोसीड करती है। अब अगर ये रिसेप्टर, ये तो हो गई रिसेप्टर की हमारे की एक्टिव फॉर्म। अब जब इस रिसेप्टर को इनएक्टिव होना है या इसका काम हो चुका है तो क्या होगा, इसकी अल्फ़ा सब यूनिट में इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है और एक गैप प्रोटीन होता है जिसका नाम है जीटीपीएस एक्सेलरेटिंग प्रोटीन। ये क्या करता है कि इसकी जीटीपीएस एक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है, या कह सकते हैं कि हम बढ़ा देता है, जिससे कि ये इसका जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है और जीडीपी इसके से बाउंडेड रहता है। तब ये तीनों सब यूनिट आपस में फिर से पास पास आ जाती हैं और ये जो प्रोटीन है या ये जो हमारा हम जी प्रोटीन है ये इनएक्टिव हो जाता है। तो यानी कि जब ये जीटीपी बाउंड फॉर्म में है तो ये एक्टिव है, और जब यानी कि टर्न ऑन है, और ये जब ये जीडीपी बाउंड फॉर्म में है तो ये इनएक्टिव है, टर्न ऑफ हो जाएगा। जीईएफ का रोल यानी कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का रोल क्या है कि ये जीटीपी बाउंड करवाता है अल्फा सब यूनिट से, और गैप का रोल क्या है, ये एक्सेलरेट कर देता है जीटीपीएस एक्टिविटी को अल्फा सब यूनिट की। जो जीपीसीआर सिग्नलिंग है वो बेसिकली तीन सिग्नलिंग पाथवेज देखे गए हैं। एक में साइक्लिक ईएमपी का रोल है, रोडोप्सिन सिग्नलिंग में साइक्लिक जीएमपी का रोल देखा गया है, और पीआईपी2 सिग्नलिंग में क्या होता है कि फॉस्फोलाइपेज बीटा का रोल है, जिसमें ये फॉस्फोलाइपेज बीटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है और ये पीआईपी2 और डैग में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरह से ये सिग्नलिंग होती है और फिर आगे फर्दर कैस्केड चलती है। अगर हम शॉर्ट में साइक्लिक ईएमपी सिग्नलिंग देखें तो जो हमारा रिसेप्टर है जीपीसीआर, जहाँ पर उसको हम बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोल रहे हैं, क्योंकि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होता है वो जीपीसीआर का ही रिसेप्टर होता है। इसके एक्स्ट्रा सेलुलर साइड लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, जिस पे लाइगेंड या जो भी सिग्नल आया है, यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो एपिनेफ्रिन है, इसी को हम लाइगेंड बोल रहे हैं। ये आके एन टर्मिनल साइड पे बाइंड करेगा। सी टर्मिनल साइड पर इसकी जी प्रोटीन लगा होता है। ये जी प्रोटीन ट्राइमेरिक सब यूनिट में होता है और जीडीपी बाउंड फॉर्म में होता है। इस टाइम ये इनएक्टिव है। जैसे ही रिसेप्टर पे हार्मोन आके बाइंड करेगा या हमारा लाइगेंड बाइंड करेगा तो ये इसका जीडीपी हट करके जीटीपी लग जाएगा बाय जीईएफ। फिर क्या होगा, ये ट्राइमेरिक सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएगी और अल्फा सब यूनिट जा करके एडिनाइलिन साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगी। ये एडिनाइलिन साइक्लेज एंजाइम एटीपी को लेकर के साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। ये साइक्लिक एएमपी फर्दर सेल में सिग्नलिंग प्रोसीड कराएगा, यानी कि ये साइक्लिक एएमपी जा करके किसी और कंपाउंड को या किसी और को एक्टिवेट करेगा, फिर ये फर्दर किसी और को एक्टिवेट करेगा और जो भी रिस्पॉन्स आना होगा इस तरह से रिस्पॉन्स आएगा। तो ये है हमारी साइक्लिक एएमपी एसोसिएटेड सिग्नलिंग फॉर जीपीसीआर। ये सिग्नलिंग मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, इसकी डिटेल सिग्नलिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर हम देखें कि किस किस का रिसेप्टर जीपीसीआर होता है, तो जो एपिनेफ्रिन है उसका रिसेप्टर जीपीसीआर होता है। ग्लूकागोन, एसिटाइल कोलिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सेरोटोनिन, इम्यूनोग्लोबिन ई का भी रिसेप्टर जीपीसीआर है। एफमेट पेप्टाइड का रिसेप्टर जीपीसीआर होता है। नॉरएपिनेफ्रिन का रिसेप्टर भी जीपीसीआर है। ऑडरस जो हमारी स्मेल की जो ग्लैंड्स होती है ना, उनके भी रिसेप्टर जीपीसीआर ही होते हैं। लाइट जो फोटोविजन हमारा होता है, रोडोप्सिन सिग्नलिंग जो होती है वो भी जीपीसीआर का ही होता है। टेस्ट या स्मेल के लिए भी जीपीसीआर का ही रिसेप्टर होता है। ये सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं ये जीपीसीआर रिसेप्टर ही होते हैं। ये एक बार आपको याद जरूर कर लेने हैं। एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, एसिटाइल कोलिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सेरोटोनिन, इम्यूनोग्लोबिन ई, एफमेट पेप्टाइड, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का, ओडरस का, लाइट का, स्मेल का, टेस्ट का, विजन का, ये सारे रिसेप्टर्स जीपीसीआर के ही होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी प्रोटीन के टाइप। जो हमारा जी प्रोटीन है वो दो तरह की हो सकती है, या तो स्मॉल जी प्रोटीन होगी या फिर लार्ज जी प्रोटीन होगी। लार्ज हम अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि ये 3 सब यूनिट की बनी होगी। इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा सब यूनिट होगी। अल्फ़ा के पास जीटीपीएस एक्टिविटी है हमारी, जब एक्टिव फॉर्म में होगी तो जीटीपी बाउंड होगी, इनएक्टिव फॉर्म में होगी तो जीडीपी बाउंड फॉर्म में होगी, है ना। इसके पास जीटीपीएस एक्टिविटी है। गैप इसकी एक्टिविटी को अल्फ़ा सब यूनिट की जो जी प्रोटीन की है उसको एक्सेलरेट कर देता है, और जो जीईएफ है वो जीटीपी एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है, जीडीपी एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है। तो ये हम अभी सब पढ़ के आए हुए हैं। जो स्मॉल जी प्रोटीन्स होती हैं वो सिंगल सब यूनिट की बनी होती है, यानी कि अभी जो हमारी थी वो 3 सब यूनिट की बनी थी जो कि लार्ज थी, वो हमने साइड में रख दिया। अब जो स्मॉल जी प्रोटीन्स हैं वो सिंगल सब यूनिट की होती हैं और ये रैन सुपर फैमिली से बिलोंग करती हैं। अच्छा, ये इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि मतलब ये कौन सी जी प्रोटीन है बताओ।
तो जो रैन है वो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। हम पढ़ते नहीं रैन रैप के थ्रू जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि रैन प्रोटीन का इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में, और ये जीटीपी और जीडीपी बाउंड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब इसका रोल होता है। तो ये एक जी प्रोटीन है, लेकिन ये मोनोमेरिक है, यानी सिंगल सब यूनिट की बनी है। जो रैब है, रैन और रैप दोनों ही, जो रैब है वो वेसिकल फॉर्मेशन में होता है, और रैब लाइसोसोम पे भी बाइंड होती है, जितनी भी वेसल्स होती हैं उस पे बाइंड होती है, और इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई जो लाइसोसोम है वो अर्ली लाइसोसोम है या लेट लाइसोसोम है, या कौन सा मतलब है, अर्ली है, लेट है, एंडोसोम है, कि रैन 5 किस पे होता है, रैब 5 किस पे होता है, रैब 7 किस पे होता है, उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जो रैब है वो वेसिकल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये भी एक जी प्रोटीन है, यानी कि स्मॉल जी प्रोटीन है। उसके बाद है ARF और SAR1, ये भी वेसिकल फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका COP1 और COP2 में इन्वॉल्वमेंट होता है। जो COP1 कोटेड वेसिकल्स होती हैं और जो COP2 कोटेड वेसल्स होती हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है वेसिकल फॉर्मेशन में। जो ARF1 होता है वो COP1 कोटेड वेसिकल के ट्रांसपोर्ट में इसका रोल होता है, और ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट गोल्जी टू ER करवाने में हेल्प करती है। जो SAR1 होता है, इसका जो रोल होता है COP2 कोटेड वेसल्स के फॉर्मेशन में, या कह लो कोई COP2 कोटेड वेसल्स में होता है, और ये ER2 गोल्जी ट्रांसपोर्ट कराती है। रॉक CDC42 ये साइटोस्केलेटल चेंज को प्रोड्यूस करते हैं। रेस और रैन का भी रोल मैप काइनेस पाथवे में देखा गया है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TU प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल देखा गया है। अगर आपने TU-TS साइकिल पढ़ी होगी तो वहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स में होती है उसमें जो ये TU है, ये क्या है, ये जी प्रोटीन है, मोनोमेरिक सिंगल जी प्रोटीन है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो GPCR से रिलेटेड तो ये है कि जो जी प्रोटीन है वो उसमें ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का क्या रोल है, गैप का क्या रोल है, बेसिकली वो इस पर ही घुमा के स्टेटमेंट जैसे बनाते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है इंसान। दूसरा वो ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी मोनोमेरिक है, कौन सी ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है। पूछ सकते हैं कि भाई किस सब यूनिट के पास क्या कहते हैं, GTPase एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो आप ऐसे करके भी वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। बाकी वही सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कौन सा स्मॉल है जी प्रोटीन है, कौन सा लार्ज है, या किस जगह जी प्रोटीन का रोल है, वो इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन से हार्मोन्स GPCR सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या कौन कौन से लाइगेंड हैं जो GPCR सिग्नलिंग के लिए हैं, या कौन से रिसेप्टर्स हैं जो GPCR के रिसेप्टर हैं, जो हम आगे भी देखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू बायोट्रिक्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल की बायो पे भी है, QR कोड आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। इस वीडियो के नोट्स के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और इसी तरह से जितने भी वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ उन सब के नोट्स मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ आपको PYQs मिल जाते हैं चैनल के पोस्ट में देखने को, और इसके साथ बहुत सारा कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजती हूँ। तो सो प्लीज़ जॉइन अस। थैंक यू।